अच्छा, जिसके भी अप्लायंस एंड डाउनलाइंस इस सेशन में नहीं है, सो उनको सेशन में इनवाइट कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग को विद इन 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सो जल्दी से अपने डाउनलाइंस अप्लायंस को इनवाइट कर लें सेशन में। हम विद इन 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज जो ना हम सेशन में ये चीज कवर कवर करेंगे। ठीक है, कि अप्रोच की बात क्या बात करनी है, क्योंकि काफी पर्सन अप्रोच के बाद एस सच की ज्यादा बातचीत नहीं करते। ठीक है, अप्रोच की बात हमने बेसिकली क्या बात करनी है। ठीक है, एंड एमएस में कैसे करवाता हूँ, टेस्ट में कैसे करवाता हूँ, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने किसी भी पर्सन को नंबर उठा के नहीं दे देना कि ये पर्सन का नेम निम्रा है, इसकी अप्लाइंग फला है और आप इसका इंटरव्यू कंडक्ट कर ले। नहीं, प्रॉपर उसको समझाओ कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया करो। इससे भी काफी ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। समझ आ रही है आप सभी लोगों को? तो बेसिकली मैं कैसे करवाता हूँ इंटरव्यू कंडक्ट। मैं इंटरव्यू में ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछवाता हूँ। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और टास्क में मैं फॉरवर्ड का मैसेज भेजता हूँ, और जो इंटरव्यू कंडक्टर होती है मैं उनको ये बोलता हूँ। ठीक है, कि आपने इनको ये बोलना है कि आपने अपनी मामा के साथ बैठ के फॉरवर्ड का मैसेज देखना है। ठीक है, और आपने इसके रिव्यूज देने हैं वॉइस नोट पे, खुद के भी और मामा के भी। और इसके बाद जो आपका टास्क ये है कि यहाँ पर आपका एक एबिलिटी चेक होगा, जो टास्क आपका आपकी अपलाइन कंप्लीट करवाएंगी। ठीक है, ये मैं बुलवाता हूँ जो कंडक्टर होती है उनसे। तो फिर वो टास्क मैं एमएस के तौर पे करवा देता हूँ। फिर मैं एमएस करवाता हूँ। एमएस में कैसे करवाता हूँ? एमएस में हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की मैं एमएस करवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल एमएस, बिल्कुल सिंपल। और उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन मत पूछवाता नहीं पूछवाता। ठीक है, कि आपको कितना टाइम हो गया। मैम आपने तो बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे तो लग रहा है कि आपको 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए। नहीं, बिल्कुल सिंपल। बस एंड में मैं अप्रिशिएट करवाता हूँ, मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि अब फर्दर ट्रेनिंग मैं आपसे ले सकती हूँ। सिंपल बस। इसके अलावा ऐसा मैं कुछ और नहीं पूछवाता। सिंपल यहाँ पर कहानी सारी खत्म कर देता हूँ बस। ठीक है, बाकी आगे कनेक्ट करवाना होता है तो मैं करवा लेता हूँ, नहीं तो मैं डे 1 के एमएस में एंड करवा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेस्ट के बाद मैं पर्सन को, अगर मेरी कल मेरे पर्सन की अप्रोच है ना, तो आज रात को मैं उसको अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट भेज दूंगा। उसको मैं आज रात को अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट भेज दूंगा, ताकि वो पॉडकास्ट देख के मोटिवेट हो जाए। और अगर कल मैं इसको 2cc भेज रहा हूँ ना, तो वो ब्लॉक नहीं करे मुझे। ठीक है, कल अगर मैं इसको 2cc भेज रहा हूँ तो मुझे ब्लॉक नहीं करे, वो नहीं करता पर्सन। जब से मैंने अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट भेजना स्टार्ट किया, पर्सन ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, अब अप्रोच के बाद मैं प्रॉपर अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ।
प्रॉपर अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ। आप सभी लोगों ने ना कम से कम भी 15 से 20 मिनट बात करनी है। पहले मैं ना अप्रोच की बात आधा घंटा बात करता था पर्सन से। आधा घंटा। यस, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। अब जहां तक मैं बात करूं, अप्रोच के बाद आपने बात करनी है, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करनी है। अब मैं स्टोरी टेलिंग क्या करता हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग में ये चीज आ जाती है कि मुझे भी मेरे टाइम में डिफिकल्टीज आई थी। अपनी सीट को होल्ड करो मिनिमम अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल इसके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप मिनिमम बिलिंग सीट को होल्ड करो, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया था। मैंने कैसे किया था, मैंने अपने बाबा से डिस्कस किया 2 सीसी के बारे में, तो मेरे बाबा ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया था कि नहीं, 2 सीसी का हम गुमान भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी अमाउंट है। जब मैंने 2 से 3 दफा इंसिस्ट किया, तो मेरे बाबा ने मुझे टोटली मना कर दिया, ठीक है, कि अगर आपने अब ऑनलाइन का नाम लिया तो मैं आपसे मोबाइल फोन भी छीन लूंगा। अब मेरे पास फर्दर गिव अप करने के अलावा कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं था, और मैंने गिव अप करने का सोच लिया। और मैंने गिव अप करने का सोच लिया। यहाँ पर फील फेल्ड फाउंड फार्मूला यूज किया करो। जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, या तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेट कर जाओ, या तो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किसी ऐसे पर्सन की प्रॉब्लम बताओ जिसको सेम प्रॉब्लम आई हो 2 सूजी करते वक्त। जिसको सेम प्रॉब्लम आई, आपकी टीम में काफी लड़कियां हैं, ठीक है, किसी के बाबा नहीं मान रहे, उस प्रॉब्लम से आप उसको रिलेट कर दो कि इसके भी बाबा नहीं मान रहे थे। किसी के पास कोई इशू होगा, किसी के पास कोई इशू होगा, तो उसको प्रॉब्लम से रिलेट कर दो, ठीक है। तो आपका पर्सन क्लोज हो जाएगा कि उसने किया तो आप भी कर लोगे, उसने क्या है तो आप भी कर लोगे। फिर मैंने अपने अपलाइन से बात करने के बाद अपना डिसीजन चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे चीज बताई कि अगर आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाते हो तो इसमें उनका ही फायदा है। अब उनका क्या फायदा है, फॉर एग्जाम्पल आप 1.5 लाख रुपए अर्न करने लग जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे उन पैसे से? मैंने कहा डेफिनेटली मैं अपने ऊपर पैसा लगाऊंगा। उन्होंने भी मुझसे ये पूछा कि इसके बाद क्या करोगे। मैंने कहा ऑब्वियस की बात है, अपने पेरेंट को दूंगा। उन्होंने लाइक इतने बुरे टाइम में मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ है, तो मैं एक घर का बड़ा बच्चा होने के नाते उनको सपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो इसमें किसका फायदा है? ऑब्वियसली आपका ही फायदा है ना। बट अलहमदुलिल्लाह मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गया, बट मैं मिनिमम विलिंग से अपनी सीट को होल्ड किया पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। जब मैंने मिनिमम विलिंग से सीट को होल्ड किया, मैंने अपने फ्रेंड से ली। किसी से मैंने 2500 लिया, किसी से मैंने 3200 लिया, किसी से मैंने 500 लिया, किसी से मैंने 700। ऐसे ले करा कर मैंने 18,000 से अपनी सीट को होल्ड कर लिया। ठीक हो गया? 18,000 से मेरी सीट होल्ड हो गई। बाकी फर्दर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। अब समटाइम पर्सन ये बोलता है कि सीट तो होल्ड कर लूं मैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन किस किस को आता है कि सीट तो होल्ड कर लूं, बाकी की अमाउंट मेरे पास नहीं है, बाकी की अमाउंट में कहाँ से अरेंज करूँ? सीट तो होल्ड चलो मैं कर लूं, मेरे पास सेविंग्स हैं या इतने पैसे हैं, 10,000 है, 15,000 है, बाकी की अमाउंट कहाँ से आएगी? किस किस को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। तकरीबन सबको आती है। तो मैं उसको बोलता हूँ, जब मैंने अपनी सीट को होल्ड किया था ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और फिर भी मैंने अपना डिसीजन किया, क्योंकि मुझे अल्लाह के ऊपर उम्मीद थी। मैंने स्टार्टअप लिया, जब हम स्टार्टअप लेते हैं तो अल्लाह पाक भी हमें सपोर्ट करता है। जब मतलब एक लाइन है, जब आप है ना जिगरा दिखाते हो ना, जब आप एक स्टार बनने की सोचते हो ना, जब आप अपने आप को स्टार की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो पूरी कायनात आपको स्टार बनाने की कोशिश करती है। तो मैंने स्टार्टअप लिया, ठीक है, और आगे के अमाउंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने बाबा से बात की, और मेरे बाबा ने मुझे आधे घंटे तक जलील किया, सुनाया कि जब मैंने मना कर दिया तो आपने मिनिमम बिलिंग से सीट को होल्ड क्यों किया। मिनिमम बिलिंग से सीट को होल्ड क्यों किया? अब आधे घंटे सुनाने के बाद जब वो चुप हुए ना, मैंने बाबा से सिर्फ यही बात बोली कि बाबा भी स्कैम नहीं हुआ ना मेरे साथ, आप आगे इन्वेस्टिगेशन कर लो। अगर आगे भी स्कैम नहीं होता ना तो आप मुझे सपोर्ट करना। अगर आपको लगता है कि स्कैम हो जाएगा, ठीक है, तो आप खुद बैकएंड पे आ जाना, इवन कि मैं खुद भी बैकएंड पे आ जाऊंगा। एंड मैं आपसे वन टाइम में इंसिस्ट नहीं करूंगा कि बाबा मुझे सपोर्ट करो। बाबा ने उस वक्त गुस्से में तो मुझे बोल दिया कि बाद में देखते हैं, चलो। फिर बाबा ने मलेशिया से ऑफिस को विजिट करवाया, क्योंकि मेरे टाइम पर कोई ऑफिस नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है। अब मैंने मलेशिया से ऑफिस विजिट करवाया, फिर इसके बाद जब मेरे कजन ने ऑफिस को विजिट किया, ठीक है, तो मेरे बाबा सेटिस्फाई हुए। फिर इसके बाद मेरे बाबा को फर्दर डाउट ये था कि मेरा बच्चा जिनके साथ काम स्टार्ट करना चाह रहा है,
क्या वो स्कैमर तो नहीं गई? तो इसके लिए आफ्टर मगरिब नमाज मेरे बाबा ने सर से बात की। मैं इसको प्रॉपरली बताता हूँ। एंड मगरिब की नमाज के बाद बात की। और जब बात की ना तो मेरे बाबा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा थोड़े से नमाजी टाइप के, मौलवी टाइप के। ठीक है। सो जब सर अफान ने उनको ये चीज बताई ना कि मैंने अपने पेरेंट्स को एट द एज ऑफ 20 हज करवाया, तो वहां मेरे बाबा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। और मेरे बाबा ने सर अफान को एक बात बोली थी कि बच्चे, ये काम कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि इंसान है ना, पैसा किसी भी फील्ड से कमा लेता है। इस फील्ड की एक खास बात ये कि यहाँ पर आप पैसा तो कमाते ही हो, साथ साथ में आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आपके साथ काम स्टार्ट कर रहा है और वो पैसा कमाने लग जाता है, तो उसके दिल से तो आपके लिए दुआएं निकलेंगी। इवन कि मेरा बच्चा अगर यहाँ पर काम स्टार्ट करके अर्न करने लगता है, तो मेरे दिल से तो बहुत ज्यादा दुआएं निकलेंगी आपके लिए। और आज के दौर में हमें दिल से दुआएं देने वाला हमारी लाइफ में कोई नहीं होता। ये लाइन एग्जैक्ट मेरे बाबा की थी। तो मेरे बाबा इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, बट उनके माइंड में फिर भी डाउट था कहीं स्कैम नहीं हो जाए। तो मेरे बाबा ने सरसान से कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मीटअप करना है। तो सरसान ने उस कॉल में कहा कि चलो ठीक है अंकल, मैं आपको कल स्केजल बता दूंगा, ठीक है, कि किस टाइम पे डेट में मिलना है। तो कल सुबह के दिन में उन्होंने बताया। और सैटरडे नाइट को मैंने अपने बाबा का मीटअप करवाया। ठीक है। अब मीटअप में सरसान ने मुझे, मेरे बाबा को CNSE की कॉपी दी। ठीक है। सैटरडे नाइट को मीटअप हुआ था हमारे घर पर। ठीक है। और साथ साथ में सर ने कहा कि अगर स्कैम होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। एंड फर्दर भी अगर स्कैम इशूज अगर आपको आ रहे हैं, तो मैं स्टाम्प पेपर पे साइन भी करके दे देता हूँ। तो जब ये श्योरिटी हुई ना, तो मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। इवन कि वो एक छोटी सी जॉब तो करते थे, साथ में उनके ऊपर डेप्थ में लोन था, कोई अराउंड अबाउट 8 से 10 लाख का। और उन्होंने स्टिल मुझे अमाउंट को अरेंज करके दिया। स्टिल उन्होंने मुझे अमाउंट को अरेंज करके दिया। उन्होंने लोन लेके दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज पता चल गई थी कि मेरा बच्चा यहाँ से ग्रोथ दे सकता है। अब मुझे बताओ, अगर आपके पेरेंट को श्योरिटी हो तो क्या आपके पेरेंट लोन लेके नहीं देंगे? अब फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल है, मोस्टली गर्ल ही बात करती है, तो आपने गर्ल को क्या बोलना है कि आपकी मामा आपकी शादी तो करवाएंगे ना आने वाले वक्तों में। जब भी आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? लोन लेके शादी करेंगे ना? या शादी नहीं करेंगे? या शादी नहीं करेंगे? कुछ भी करके लोन लेके शादी करवा देंगे। अब जो सिंगल पेरेंट होती है ना, उनके ऊपर ये पॉइंट इंप्लीमेंट करना, तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे से रिजल्ट आएंगे। आपकी मामा जब भी शादी करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, लोन लेंगी। और अगर वही लोन अभी ले लें आपकी मामा, वही लोन या अरेंजमेंट वगैरह अभी दे दें, तो आपको फिर शादी के टाइम पे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से इतना अर्न कर रहे होगे कि आप अपनी शादी अपने एक्सपेंस से मैनेज कर लो। तो अब आप ये सोच लो, देखो शादी से पहले भी कहीं ऐसे लम्हात आएंगे, कहीं ऐसे मोमेंट आएंगे जिसमें आपको लोन लेना पड़ेगा। बट एक दफा का लोन जिंदगी भर की आसानी है। एक दफा का लोन जिंदगी भर की आसानी है। ये श्योरिटी मामू को करवाओ, मीटअप करवाना हो मीटअप करवाओ, सारी चीजें प्रॉपरली करवाओ। ठीक है। तो आपकी मामा फिर आपको सपोर्ट भी करेंगे। बात करवानी हो बात करवाओ, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। सो जैसा भी मुझे फिर बताओ, ऐसे करके मैं बोलता हूँ और उससे मिनिमम अमाउंट निकलवा लेता हूँ। मिनिमम अमाउंट में निकलवा लेता हूँ, समझ आ रही है? फिर मैं बोल देता हूँ कि अगर आपके पास फर्दर अमाउंट अरेंज नहीं हुई, तो ये अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगी। ये सारा सिनेरियो होता है। इस तरीके से मैं प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करता हूँ। आप भी प्रॉपर अपनी एक स्टोरी बनाओ, अपनी प्रॉपर स्टोरी बनाओ, और पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करो स्टोरी के अकॉर्डिंग। जब तक पर्सन आपका इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, आपका पर्सन बिलिंग नहीं करेगा, या आपका पर्सन आपको अपनी सिचुएशन नहीं बताएगा। समझ आ रही है? इस तरीके से बात करोगे तो आपका पर्सन इजिली क्लोज हो जाएगा। इवन कि ये मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हैं। मैं अगर बात करूँ ना, मैं आज से 3 महीने पहले वाला वहाब मैं आधा घंटा बात करता था, अब मैं कम बात क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं सारी चीजें फॉलोअप में कवर कर लेता हूँ, अब मुझे इतनी ज्यादा बात करने को नहीं पड़ती। इवन की जो मैंने अभी बताई ना, अभी मैंने बहुत ज्यादा चीजें बता दी हैं आपको। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट बात करता हूँ। बट आपने शॉर्ट नहीं रखनी अपनी बात पर। आपने कम से कम भी आपने कोई 20 मिनट या 15 मिनट तो आपने बात करनी है। तो दे दो अपना आईडी कार्ड। दे दो आईडी कार्ड, कोई इशू है क्या आईडी कार्ड देने में? आईडी कार्ड देने में कोई इशू है तो सर आसान को दे दो। वैसे अपना भी दे दो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है।
अपना आईडी कार्ड भी दे दो, कोई मस्ती वाली बात थोड़ी है। ओके, फिर इसमें पूछने वाली क्या बात थी? ये चीजें देखो पूछने वाली नहीं होती, ये चीजें खुद से करने वाली होती हैं, खुद से करो ये चीजें। आईडी कार्ड मांग रहा है, फौरन से उठा के दो। मुझसे भी पर्सन ने एक दफा 4 महीने पहले आईडी कार्ड मांगा था, मैंने सर आसान से थोड़ी पूछा था कि मैं आईडी कार्ड दूं या नहीं दूं। मैंने फौरन से पिक्चर ली, मेरे जेब में आईडी कार्ड था, मैंने निकाला, पर्स निकाला, पर्स आईडी कार्ड निकाला, पिक्चर ली, मैंने भेज दिया। मैंने थोड़ी अपने अप्लायंस से पूछा था कि सर मैं आईडी कार्ड भेजूं या नहीं भेजूं पर्सन को, मैं पर्सन को आईडी कार्ड भेजूं या नहीं भेजूं। इजी होके काम किया करो, चीजें खुद से सॉर्ट आउट किया करो। नहीं, सॉरी वाली बात नहीं, आपने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट एक मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि अगर पर्सन आपसे कोई ऐसी चीज पूछ रहा है ना, आपको कोई इशू नहीं, आप फौरन से लो वो चीज और दे दो पर्सन को, सोचो मत। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने मुझसे पूछ लिया, कल को आपसे आप पर्सन आपको मांगता है, आप फौरन से दे दोगे। अब आपका पर्सन आज दोपहर में मांगता, आप क्या करती? आप तो उसके सामने बिल्कुल सुन हो जाती। तो ये चीजें बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया करो। जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी। अपना दिमाग चलाओगे ना, क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने दिमाग से क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग कोई एक रट्टू तोता वर्डिंग नहीं है। क्लोजिंग कोई रट्टू तोता वर्ड नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज आप बोलो, आपका पर्सन आपको बोलेगा सर मुझे अकाउंट नंबर भेजे। नहीं, पर्सन से बुलवाना पड़ता है कि अकाउंट नंबर भेजूं मैं या नहीं भेजूं। पर्सन से बुलवाना पड़ता है। आप पर्सन से जब तक बुलवाओगे नहीं, तो पर्सन इतनी आसानी से थोड़ी बिलिंग करेगा। प्रॉपर एक स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रॉपरली स्ट्रेटजीज होती हैं, उन स्ट्रेटजीज को यूज करना पड़ता है, तब जाके आपका पर्सन आपको बिलिंग करता है। इससे पहले आपका पर्सन आपको बिलिंग नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक पर्सन थी, ठीक है, उसकी मैंने अप्रोच करवाई ऑलमोस्ट 7 बजे, ठीक है। उसने अप्रोच में बोल दिया कि सर आसान को कि मेरे पास तो सेविंग्स हैं 25 से 23 हज़ार रुपये, मैं इंशाल्लाह अपनी सीट को होल्ड कर लूंगी। और उसके बाद कोई सेविंग्स नहीं थी, उसने ऐसे ही बोल दिया था झूठ। और मुझे कहती है कि हाँ 18-20 हज़ार सेविंग्स हैं अप्रोच के बाद, मैं इंशाल्लाह सीट को होल्ड कर लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बाकी अमाउंट अरेंज ना भी हो ना तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा अपनी साइड से, ठीक है। और पर्सन की मैंने मैनेजमेंट कॉल करवाई, पर्सन ने कहा हाँ 100% श्योर हूँ, मैं सीट होल्ड करवा लूंगी 12 बजे से पहले। अब पर्सन 11 बजे हमारी बात हुई, लास्ट 12 बज गए, पर्सन की साइड से कोई सीट होल्ड नहीं हुई। 12:30 हो गए, मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। तो पर्सन ने कोई जाके मुझे 1 बजे तक रिप्लाई किया, वो भी इंस्टा पर, ठीक है। इंस्टा पर उसने मेरी आईडी निकाली, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसने मुझे मैसेज किया सर 12 बजे तक का टाइम था, सॉरी मैं नहीं करवा पाई, सो अब तो मेरा स्लॉट चले गया होगा। तो सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और मैं भी हॉस्पिटल में, मेरी मामा हॉस्पिटल में, सो आई कांट कंटिन्यू। मैंने कहा ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मैं सर से डिस्कस करके आपको बताता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो आप कल तक है ना अपनी सीट को होल्ड कर लेना। अगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने है ना ऐसे करके पर्सन को बोल दिया। और सुबह में मैंने सरसान से वॉइस बनवा ली, ठीक है। और मैंने सरसान से वॉइस क्या बनवाई कि आपने मुझे मेल की थी, ठीक है, उस मेल के अकॉर्डिंग लाइक उस पर्सन की है ना लाइक प्रोग्रेस काफी अच्छी थी, और ड्यू टू इमरजेंसी इशू मैं 6 बजे तक टाइम एक्सटेंड करवा रहा हूँ, तो उनकी सीट होल्ड होनी चाहिए 6 बजे तक, ठीक है। तो पर्सन को मैंने वॉइस भेज दी, पर्सन की थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी फेवर की, मैं इंशाल्लाह 6 बजे तक सीट को होल्ड कर लेती हूँ। पर्सन से मेरी 4 बजे तक इस तरीके से बात हुई। और पर्सन ने मुझे 4:30 पौने 5 भी मैसेज किया कि मैं कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मेरे पास 20 हज़ार नहीं है, मेरे पास 14 हज़ार रुपये रह गए, ठीक है। 4:30 पौने 5 बजे पर्सन ने ना मुझे मैसेज किया, ठीक है, कि मेरे पास है ना सिर्फ 14 हज़ार है, और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती है वैसे भी, क्योंकि है ना मेरे बाबा भी मुझे मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा पर्सन को, मुझे तो पता था आपके बाबा मना करेंगे, मैंने तो आपको कहा था बाबा से डिस्कस करो, क्यों? क्योंकि आप खुद हॉस्पिटल हो, आपकी मामा हॉस्पिटल में, ठीक है। आपके बाबा आपको ये बोलेंगे कि अभी हॉस्पिटल वाली सिचुएशन से निकले बाहर, या आपकी इस 2 सीजी को देखें। तो बाबा से डिस्कस करना बनता ही नहीं आपका, आप सीट को होल्ड कर लो, आपका स्लॉट होल्ड हो जाएगा बाकी के अमाउंट के लिए, लाइक जब टाइम मिल जाएगा, आपकी मामा भी हॉस्पिटलाइज अभी हैं, जब वो घर आ जाएंगी, रिचार्ज हो जाएंगे,
तो फिर बाबा से बात करके फर्दर उनका 2cc की अमाउंट ले लेना, कोई मस्ती वाली बात नहीं। पर्सन कहती है ओके। फिर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, एक्चुअली थोड़ा सा नेट पर इशू भी है और इधर मिलाद वगैरह भी हो रही है, सो जिस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। सो अब जहाँ तक मैं बात करूँ, सो मैं कहाँ बात कर रहा था, अब 5 बजे तक मेरी उससे ही बात हुई। 5:50 हो गई, पर्सन की कोई बिलिंग नहीं है, 55 हो गए, 5 बज के, उसकी बिलिंग नहीं है। मेरी बात ये हुई थी कि मुझे पे कर देगी। फिर अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज की, मैंने कहा अभी 6 बज जाएंगे, 6 बजे बाद पर्सन फिर से बोले कि सर सॉरी टाइम चले गया, अब तो मेरा स्लॉट रह गया। मैंने क्या किया, 5:59 में एक स्क्रीनशॉट लिया 26,200 का और मैंने पर्सन को भेज दिया। मैंने कहा आपकी सीट आउट हो गई है, ठीक है, मैंने आपकी सीट होल्ड अपनी साइड से करवा दी है, आप मेरे अकाउंट में मुझे रिटर्न कर देना। मैंने यहाँ पर अपना दिमाग यूज किया, मैं अपने अकॉर्डिंग उससे बात कर रहा था। और मुझे बता था 6:05 होंगे, पर्सन बोलेंगे अब तो टाइम चले गया। 5:59 मैंने उसको स्लिप भेजी। उसने कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी फेवर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा थैंक यू, ऐसा करके उसने मुझे बोला। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पैसे भेज दिए। स्ट्रेटेजी यूज की ना यहाँ पर। यहाँ पर अब खुद से दिमाग चलाओ आप लोग, खुद से दिमाग चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्रोच के बाद में इस तरीके से बात करता हूँ, अप्रोच के बाद आपने अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से बात करनी है, जो उसकी सिचुएशन है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने बात करनी है। तो इस तरीके से आप मिनिमम 5,000 भी दे रहा हूँ ना पर्सन, निकलवा लेना, क्योंकि फिर पर्सन आपका सेव हो जाएगा, बाकी की अमाउंट के लिए आपकी बात सुनेगा, सॉल्यूशन लेगा, आपकी बात को समझेगा। आपसे वो सॉल्यूशन लेगा कि मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मसला आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पैसे आपके पास पड़े हुए हैं। उसने एट दी एंड आना आपके पास ही है। उसने एट दी एंड आना आपके पास ही है ना। आप मिनिमम 5,000 रुपये निकलवाओ। मैंने एक पर्सन से 5,000 रुपये निकलवाए थे, बाकी की मैंने उसकी क्लोजिंग की। मिनिमम मैंने 5,000 रुपये निकलवा के क्लोजिंग की, ऑफिस में मैंने उसको बुलवाया, उसने 1,32,000 ऑफिस में आके दे दिए। हो सकता है वो पर्सन अभी सेशन में भी हो, चेक कर लेते हैं। नहीं, वो अभी सेशन में नहीं है वो पर्सन। तो इस तरीके से मैंने क्लोजिंग भी की है। तो अपना दिमाग चलाना पड़ता है, जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना तो कोई भी चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके। सो मैंने ऑलमोस्ट आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को लेके चलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। प्रॉपरली मैंने सीरीज A to Z एक एक चीज मैंने आपको समझा दी, एक एक चीज, कि एमएस किस तरह से करवानी है, टेस्ट कंडक्ट किस तरीके से करवाना है, लाइक फॉलोअप किस तरीके से लेना है, काफी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। सो अभी किसी ने भी कोई चीज पूछी है ना सीरीज के अकॉर्डिंग, कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज समझ नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, या इस चीजों में मुझे मसला आ रहा है, पूछ लो। मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप लोगों को चीजें मैं बता देता हूँ। किसी ने भी कुछ भी पूछना है पूछ लो। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। किस पॉइंट पे बोलते हैं पर्सन के आगे ज्वाइन नहीं करें हम, किस पॉइंट पे आपको पर्सन बोलते हैं? 2cc के टाइम मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से उसको सॉल्यूशन दो, क्या बोलते हैं, अमाउंट इशू है, स्कैम इशू है, तो उनको आगे कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो उनको एक ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बाय द वे, आपका इस काम को स्टार्ट करने का माइंड बन रहा है नहीं, बोल या नहीं बन रहा, पर्सन बोलेगा बन रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो अब उसको है ना आप सॉल्यूशन दो ऐसे। अब उसको बोलो कि आपका माइंड क्यों बना, तो उसका एक माइंड बनाओ, ठीक है, आपका माइंड क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने सेशन देखे, ठीक है, और आपने मुझसे कॉल पे बात की, आपको एक सिस्टम दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सेशन ना देखते, सिर्फ मुझसे कॉल पे बात करते, तो आपका माइंड बनता? पर्सन बोलेगा नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप है ना सिर्फ सेशन देखते और मुझसे बात ना करते, तो आपका माइंड बन गया? पर्सन बोलता नहीं। अब आपको एक सिस्टम दिया गया तो आपका माइंड बना है। अब यही सिस्टम आप आगे पर्सन को डुप्लीकेट करोगे, 200 कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, तो क्या उनका माइंड नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बात है उनका भी माइंड बनेगा।
अब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो फॉरएवर कर रहा है, अपने माँ के पेट में से निकल के थोड़ी बोलता है कि मुझे फॉरएवर करना है। या उसके बाप इसको थोड़ी बोलता है कि भाई आजा, तू मेरा बच्चा है, मेरा लाडला, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, तू टू सीसी कर ले। नहीं ना। माइंड बनाना पड़ता है, माइंड बनता है, एक सिस्टम दिया गया, हमारा भी माइंड इस तरीके से बना। आप लोगों का भी माइंड इस तरीके से बनेगा। मैंने कोई पहले से थोड़ी सोचा था कि मैंने टू सीसी करना है। मैंने भी सेशंस देखे। पर्सन को बोल दिया करो भाई, पर्सन को बोल दिया करो, कोई मसला नहीं है। पर्सन की बातें बोल दिया करो। कि मेरा माइंड थोड़ी था, मैंने तो रैंडमली फॉर्म फिल किया था और मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, फिर मेरा माइंड बना, फिर मैंने एफर्ट्स की, फिर मैं आज इस लेवल पर हूँ। तो रैंडमली चीज आपकी लाइफ में आती है, फिर आपने उसको लाइक फ्यूचर बनाना होता है। ऐसे करके पर्सन को बोल दिया करो। एक एक्टिविटी भी करवा लिया करो सर, इर्तिदा वाली एक्टिविटी है कि 10 साल बाद आप ये रिग्रेट कर रहे हो, काश 10 साल पहले मेरी लाइफ में एक फॉरएवर अपॉर्चुनिटी आई थी, काश मैं स्टार्ट कर लेता। आईज क्लोज करके करवाया करो। तो आपकी लाइफ में आज अगेन से 10 साल पीछे आ गया। आपकी लाइफ में आज एक अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर, उसको वेल कर दो, नहीं तो 10 साल बाद आप रिग्रेट करोगे। ये करके प्रॉपरली एक्टिविटी करवाया करो। इन चीजों को देखो, इन चीजों को समझो, इस तरीके से करो। आज के सेशन की हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं है, बाकी जितने भी फॉलोअप सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके। ऑलमोस्ट मैंने चीजों को क्लियर कर दिया है। सारी चीजें मैंने सिखा दी, सारी चीजें मैंने समझा दी। अगर कोई भी चीज मिसिंग लग रही है तो मुझसे बता दो, पूछ लो। कोई भी चीज ऐसी हो मिसिंग है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, अभी टाइम है हमारे पास। कोई भी सी चीज हो जो आपको लगता है इस सीरीज में वो चीजें मिसिंग थी, वो मुझे चीजें बताओ। जो भी चीज ऐसी लगती है आपको कि ये मिसिंग है, ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज ठीक नहीं थी, ये चीज होनी चाहिए फर्दर, ये चीज नहीं सिखाई गई, ये चीज को सिखाना चाहिए था, इस चीज के ऊपर फोकस कम था, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज हो ना, मुझसे पूछ लो, मुझसे डिस्कस करो। ओके चलो ठीक हो गया। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और काफी अच्छी सी सीरीज रही होगी। अल्लाह हाफिज।